तुम्हारे लिए भी यही सुझाव है। लोग तुमसे क्या कह रहे हैं इसमें मत पड़ना। ये लोग तुमको धार्मिक बनने ही नहीं देंगे, ये लोग तुमको आध्यात्मिक होने ही नहीं देंगे, ये तुमको भगवान का भक्त होने ही नहीं देंगे। मीराबाई पर न जाने क्या क्या लांछन लगाए, बड़ी सुंदर थी मीराबाई, न जाने क्या क्या बोला, संतों के साथ बैठी है, काम धाम करती नहीं है, घूमती फिरती रहती है। सूरदास को न जाने क्या क्या कहा, रविदास को रैदास को न जाने क्या क्या कहा, जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। लेकिन वाह मेरे भारत के संत, उन्होंने कभी अपना काम करना, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसका परिणाम यह है कि आज भी वो जिंदा हैं। और जो छोटी छोटी बातों में बहक जाया करते हैं मेरे साधुओं, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाते हैं, वो बहुत जल्दी अस्तित्व से शून्य हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं महाराज बहुत से साधु महात्मा आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग मिशनरियां आपका विरोध करती हैं, सबको तो डर है कहीं दुकानदारी बंद ना करवा दे ये आदमी। मिशनरी वालों को भी डर है, क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया था। मिशनरी वालों ने ऐसे करते थे आदमी गिर जाता था, ऐसे करते फू आदमी गिर जाता था। हमने भी एक दिन, बहुत बचपन की बात है, हमने भी एक दिन बैठे बैठे सोचा हम भी कुछ ऐसा करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे सनातन पर अटैक किया, हम भी उनके इन पर अटैक करेंगे। इन पर समझदार को इशारा काफी है। हमने कुछ बोला नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जबान हमारी ईश्वर करे कभी इस पवित्र मुंह से निकले भी ना बोलने वाले हैं। लेकिन हम तुम्हारे लिए बोलेंगे कि जग जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत धक्के खा लिए, कहीं लकवा, न जाने क्या क्या तुम्हारी मुसीबतें हैं। एक मुसीबत हो तो बात करूं, न जाने क्या क्या मुसीबतें हो। तुमने कितने उपाय नहीं कर लिए, कितने प्रयोजन नहीं कर लिए, कितने विधान नहीं कर लिए, तुमने कितना नियम नहीं कर लिया, कितनी जगह भटक नहीं लिए। यहां तक कि कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने धर्म भी परिवर्तन करने का सोच लिया। अभी भी सनातन में ताकत है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम और प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। मेरे पागलों, समस्या का समाधान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो, ये धक्के क्यों दिलवा रहे हो। ठीक है ना, बंद करो ये सब प्रोपलीला प्रोपोगंडा। सावधान साधु, समस्या का समाधान तुम हो, लेकिन समस्या का कारण क्या है ये गुरु के पास है। समस्या तो तुम्हें भी पता है कि पेट में दर्द हो रहा, पर क्यों हो रहा है, इस कारण का पता बुद्ध पुरुष के पास होता। बुद्ध मतलब जो अपने आप में परिपक्व हो चुका हो, बुद्ध मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो। बुद्धू भटकता है, बुद्ध टिकता है। भटकने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा खाता है, शोषण करवाता। गांव गांव में जगह जगह गुनिया, तांत्रिक, ओझा आपको मंत्र के बल पर ठीक कर देंगे। ये पूजा लगेगी, ये देवता को मनाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आपकी भावनाओं का साधुवाद है। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम तो ये भी कहते तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ, हम तो ये भी कहते तुम हमारे भी दरबार में मत आओ, तुम्हें सौगंध है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं, मत आओ।
तुम्हें हमारे भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो 10 गुरु को मत पकड़ना, 10 दरबारों में मत भटकना। तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है तो उठना, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह देना, बागेश्वर धाम जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन इसके बाद तुम भटकना मत, इसके बाद तुम बहकना मत।